या हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो रेशनलाइज का मतलब होता है रेडिकल साइंस को हटाना। यहाँ पे बात ये हो रही है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। इसका मतलब ये है कि हमें डिनोमिनेटर से रेडिकल साइंस को हटाना है। तो कैसे रेडिकल साइन को हटा सकते हैं? ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं इसको। ठीक है, सो आपका जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि 1/√2 जिसको हमें रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करें कि यहाँ से √2 हट जाए, सॉरी रेडिकल साइन हट जाए, नॉट √2, रेडिकल साइन हट जाए। तो उसके लिए हमें पता है, हमें क्या पता है कि √a क्या होता है, ए होता है ना। मतलब ये ए का स्क्वायर हो जाएगा जो कि सेम नंबर फॉर्म करेगा। तो अगर मैं इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें एक नंबर देगा, रेडिकल साइन को हटा देगा। बट मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल टू 1 के हो जाएगा। इसका मतलब 1√2 × 1 कुछ नहीं हुआ, मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, 1/√2 ही कर रहे हैं हम। बट इसको हटाने के लिए हमने एक अप्रोच ले लिया कि √2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, √2 को यहाँ डिवाइड कर दिया। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसे डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड नहीं करता तो फिर हमारा इक्विवेलेंसी में प्रॉब्लम होती है, मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं होता। आपको पता है मैथ्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई भी करो। 4 में आप क्या 8 × 8 लिख सकते हो आप, क्योंकि ये 1 के इक्वल है। 88 × 88 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके 88 से डिवाइड करो, या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे ऊपर तो नीचे डिवाइड कर दो, अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर डिवाइड कर दो, है ना, ताकि वो इक्विवेलेंट हो जाए और इक्वल टू 1 हो, और 1 से हमें कोई आपत्ति नहीं हो, क्योंकि ये एनी हाउ हम 4 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस, बट दूसरे तरीके से, है ना। 4 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस, बट दूसरे तरीके से। अब चाहो तो 8 4 जा, फिर 8 4 जा, जो कुछ भी आता है उसमें 88 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 4 ही आएगा। बट मैथ में ये रूल है कि हम जिस नंबर से डिवाइड करें उससे मल्टीप्लाई करें ताकि उसकी वैल्यू 1 हो, जिससे कि हमारे गिवन नंबर पे, गिवन जो भी वैल्यू दी गई हो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, सो इसलिए मैंने √2 से इसमें मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो हमें न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे अगर आप कहीं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको डिनोमिनेटर पे उससे सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी देखते हैं। तो ये √2 × 1 क्या हो गया, √2 एंड 2 एंड 2, √2 × √2 क्या होगा 2। तो इसका आंसर क्या आ गया बताइए, इसका आंसर आ गया √2/2। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, ये नीचे से आप देखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो आपका क्या हुआ, रेडिकल साइन रिमूव हो गया। ठीक है, ओके, सो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, लेट मी pick some color and let me find. So it's saying they rationalize the number 1/2 plus √3। इसको पूछ रहा है कि आप इसको रेशनलाइज करें, है ना। इसको रेशनलाइज करना है तो आप कैसे करोगे? इस केस में हमें क्या करना है कि रूट हटाना है। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रूट हटाना है। नंबर का मतलब यहाँ पे मेरा कहना ये है कि डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का, अगर न्यूमरेटर को बोले या फिर कुछ भी बोले, है ना, अगर ये जो बोलता है वहाँ से हमें रेडिकल साइन को हटाना है। रेशनलाइज का मतलब यही होता है। तो आप बताओ ये रेडिकल साइन कैसे होगा? सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, जिस नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लेना है कि यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन है, उसका क्या बेनिफिट होगा अभी हम लोग देख लेंगे। अपोजिट साइन लिया, यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो सेम इसी नंबर से हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तभी
ऊपर हो गया 2 माइनस रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला लगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 4 हो गया एंड बी स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या हो गया, दोनों का रूट 3 का 3 हो गया, तो ये आंसर आएगा -2√3/1 विच इज़ नथिंग बट 2√3। तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर से आपका रूट हट गया। तो जब भी यहाँ पे प्लस हो तो आपको क्या लेना है माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा क्यों किया हमने, ताकि वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन जाए, ताकि मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूं और जैसे उसका स्क्वायर बनेगा तो रूट हट जाएगा। सो दैट्स वाई हम ऐसे नहीं, कोई ब्लाइंडली बोलता है कि हाँ भाई आप 2 माइनस रूट 3 ले लो या फिर इसको प्लस है तो माइनस कर लो, माइनस है तो प्लस कर दो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, राइट। यू शुड बी नोइंग दिस कि वाई वी आर डूइंग लाइक दिस, ओके। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस ले लेते, ठीक है। तो रेशनलाइज का मतलब हुआ जहाँ पे बोलते हैं वहाँ से रूट को हटाना, और आपने देखा कि यहाँ से रूट हट गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट मी चेंज द कलर नाउ। ओके, सो एग्जांपल हम लेते हैं कि थोड़ा सा ये वाला 5/√3 माइनस √5, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। द क्वेश्चन इज टू रेशनलाइज दिस डिनोमिनेटर, मतलब इन दोनों रूट को हटाना है। रेशनलाइज का मतलब वहाँ पे रूट नहीं होना चाहिए जहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पे इस गिवन एक्सप्रेशन को रेशनलाइज करना है, किसको, डिनोमिनेटर को। सो फिर सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, दिया हुआ है 5/√3 माइनस √5, दिस वन इज द गिवन। व्हाट वी हैव टू डू, 5 ऐसे ऊपर रहने देते हैं और इसमें √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को है तो एक बार पॉज करके फिर से देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो माइनस वाला साइन था प्लस लेकर के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और इसी के साथ यहाँ पे मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब 5, one second, this is not, this is already there ना, this is already there, okay। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5/√3। 5 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 5/√3 इसे हो गया एंड देन प्लस 5/5, ठीक है। डिवाइड करना है, ये फिर से क्या हो जाएगा बताइए आप, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 5। कैसे हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे √3 √5 था, मल्टीप्लाई √3 प्लस √5। तो कैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, ये ए है और ये बी है ना। सिमिलरली ये ए है और ये बी है, वैल्यू सेम है, तो ये माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी होगा, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या होता है सिमिलरली √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर का 3 और 5 स्क्वायर का 5, ऐसे रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 5√3 प्लस 5√5, इसमें आप चाहो तो 5 कॉमन ले सकते हो, √3 प्लस √5 अपॉन -2, राइट। तो आप इसको कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो, इसके बाद -5/2, माइनस ऊपर रखना चाहिए हमें हमेशा, यू शुड बी नोइंग दिस, राइट। √3 प्लस √5, दिस शुड बी द आंसर, ओके। तो इस तरीके से हम रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन ये रहता है रेशनलाइज डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर को क्या करोगे, माइनस होगा तो प्लस ले करके बस ऐसे सॉल्व करना है, कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा और आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आई होप
आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे. फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है जहाँ पे आप किसी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हो, जस्ट कमेंट एंड आई विल डू फॉर यू. ओके, सो अभी के लिए यहीं रहने देते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. We'll see further expression and further simplification in the next classes. Okay.